हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। ये दो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं जो कि रेलवे प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया है मेरे दोस्त। क्या कहता है क्वेश्चन, समझना है बढ़िया से। किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? मूलधन ज्ञात करना है। कह रहा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 144 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। देखते हैं मेरे दोस्त, 2 साल का सीआई और एसआई के बीच का अंतर कितना होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सी आई, 2 साल का सी आई और 2 साल का एस आई, 2 साल का सी आई और 2 साल का एस आई के बीच का अंतर होता है आर स्क्वायर बटा कितना? 100। ये आर स्क्वायर बटा 100, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। आर क्या है? आर क्या है? यहाँ वार्षिक दर, तो आर का मान कितना है? 15। तो यहाँ पे 15 का क्या करेंगे मेरे दोस्त? स्क्वायर और बटा कितना? 100। तो यहाँ 15 का स्क्वायर कितना? 225 और बटा कितना? 100। तो मेरा तो आ गया यहाँ पे रेशियो में कितना? ये आ गया आपका, इतना आ गया। सी आई एस आई के बीच का अंतर दिया हुआ है जो मेरा निकल के आ गया इतना। ठीक है, 225 बटा कितना? 100। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है कि निश्चित राशि में पूछा है कि 2 वर्ष का सी आई और एस आई के बीच का अंतर कितना है मेरे दोस्त? 144। 100 कितना? 44। और रेशियो में निकल के मेरा कितना आया? अंतर कितना? 225। 225 बटा कितना? 225 बटा 100, इतना अंतर है। निकालना क्या कर रहा है मेरे दोस्त? निकालना 2 साल के सी आई और एस आई का अंतर कितना है? 144। और रेशियो में सी आई और एस आई का 2 साल का अंतर कितना हो जाएगा? 225 बटा 100। तो तुलना कर दिए, निश्चित राशि की तुलना अनुपात के उसी पद से कर दिए। निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन हमेशा रेशियो में कितना होता है मेरे दोस्त? 100। तो हम गुना कर देंगे कितना से? 100 से, और ये मेरा निकल गया क्या? मूलधन। बस इसी को सॉल्व कर देना है मेरे दोस्त, इसी को सॉल्व कर देना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 100 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कितना? 144 और गुने कितना? 100 और बटा कितना हो जाएगा? 200, 225 और एक गुना कितना? ये यहाँ पे है कितना? 1 और 100। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 25 कितना? 25 नमा 225 और ये 25 चौक कितना? 100। यहाँ 25 से काटेंगे, 25 25 नमा 225 और 25 चौक कितना? 100। और यहाँ पे 16 44 से कितने बार में? 16 बार में। 16 बार में कट गया मेरे दोस्त। तो 16 चौक कितना? 64। 16 चौक 64 और 64 पे कितना जीरो? 2 जीरो। 64 पे कितना जीरो? 2 जीरो। तो मेरा आंसर आ गया कितना? 6400। तो देखेंगे ऑप्शन में 6400 क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 6400 मेरा ऑप्शन नंबर कितना? डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, समझना है बढ़िया से। कह रहा है यहाँ पे 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया हुआ है 5:9। 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात दिया हुआ है 5:9 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके क्षेत्रफल, तो ये दिया हुआ परिधि का अनुपात दिया हुआ 5:9, तो ये परिधि नहीं समझना है मेरे दोस्त, समझना है कि ये त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। कहा कि परिधि होता है 2 r1 और यहाँ पे 2 r2, तो 2 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो r1 अनुपात r2। तो कह सकते हैं ये दिया हुआ त्रिज्या कितना? r1 अनुपात कितना? r2 बराबर कितना दिया हुआ? 5 अनुपात कितना? 9। ये r1 और r2 का अनुपात दिया हुआ 5:9। अब पूछा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे a1 अनुपात कितना? a2, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्या होता है मेरे दोस्त? पाई r1 का स्क्वायर अनुपात पाई r2 का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पहला जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर और दूसरा जो वृत्त a2 है उसका पाई r2 स्क्वायर। तो पाई से पाई दोनों तरफ क्या हो गया मेरे दोस्त? कैंसिल हो गया। अब यहाँ से r1 का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 25। 5 का स्क्वायर 25। r2 का मान कितना है? 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 81। तो हम मेरा आंसर हो जाएगा। क्या कहने का मतलब है कि ये क्षेत्रफलों का अनुपात 25 अनुपात कितना? 81। 25 अनुपात कितना हो जाएगा? 81। और मेरा ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 25 अनुपात 81 मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन था मेरे दोस्त, इसको बहुत शॉर्ट से और बहुत कंसेप्ट से इस तरह से बनाए हैं। और वीडियो अच्छे लगे मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।